अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी। आज हमने बात करनी है एडोबी फोटोशॉप के एक बहुत ही अहम ऑप्शन जनरेटिव फिल के बारे में। अगर आप लोगों को पहले एआई के बारे में पता है तो आप लोग जानते होंगे कि एआई ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग एआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो फिर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप एआई की मदद से जनरेटिव फिल की मदद से आप फोटोशॉप में बआसानी फोटोज एडिट कर सकते हैं। मतलब यूं कह लें जो पहले काम हमें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता था, या यूं कह लें कि हमें जाके सारी सेटिंग खुद करनी पड़ती थी, अब वो जस्ट एक क्लिक से सारा काम हमारा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप देखें तो ये जो फोटो है यहाँ पे इस साइड पे, इसको अगर आपने इस तरह की फोटो में कन्वर्ट करना है या फिर इस तरह की फोटो को इस तरह की फोटो में कन्वर्ट करना है तो फिर आप लोग यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप की जनरेटिव फिल को यूज कर सकते हैं। जस्ट इसकी लिमिटेशन यहां तक नहीं है, आप इसके अलावा इसमें अपनी मर्जी की कोई कमांड दे के भी कोई चीज भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेटिव फिल का ऑप्शन होता कहां पे है और ये कौन से वर्जन में है। आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एडोबी फोटोशॉप बीटा जो है ये एक ऑनलाइन वर्जन है जो कि एडोबी क्रिएटिव क्लाउड पे अवेलेबल है। वहां से एक्सेस करके आप जनरेटिव फिल का मजा ले सकते हैं। अब सबसे पहले करना क्या आपने, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है। तो अगर आपने जनरेटिव फिल वाला ऑप्शन ऑन करना है तो आप सिंपली विंडो में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आप एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे जनरेटिव फिल वाला ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पिक्चर है। मैंने यहाँ पे लेसो टूल से कुछ एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जनरेटिव फिल वाले पे क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे कमांड दे दी एरोप्लेन। जब एरोप्लेन मैंने कमांड दी, मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है। और जनरेट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास एरोप्लेन्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब आपकी मर्जी है आपने कौन सा एरोप्लेन यूज करना है। आपको हर जनरेशन के 3 ऑप्शन शो होते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया ऑप्शन तो आप दोबारा जनरेट पे क्लिक करके भी ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे देखें, अगर मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रैक्टर ऐड करना है, ठीक है, तो उसकी मैं सिंपली यहाँ पे कमांड दूंगा। कमांड देने के लिए सबसे पहले मुझे उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने उस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेटिव फिल ऑप्शन ऑन हो गया। मैंने यहाँ पे जाके ट्रैक्टर लिखा। ट्रैक्टर लिखने के बाद जब मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्टर्स, 3 तरह के ट्रैक्टर्स शो हो रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे जो भी ट्रैक्टर यूज करना है तो वो आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इन दरख्तों को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेसो टूल की मदद से इन दरख्तों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जनरेटिव फिल पे जाके आपने जस्ट जनरेट पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, एडोबी फोटोशॉप बीटा का जो वर्जन है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और दरख्त को यहाँ से गायब कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे दरख्त गायब हो चुके हैं। अब आपके पास दोबारा से 3 ऑप्शन आए हैं। अब जो मर्जी आप इसमें से ऑप्शन जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बेस्ट लगा तो मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है चूज कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने इमेज को लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में बड़ा कर लें और एडोबी फोटोशॉप बीटा हमें ऑटोमेटिकली वहां पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जनरेट करके दे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, जस्ट आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आर दबा के लेफ्ट साइड पे जब अपने कर्सर को मूव करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइडों से जो स्पेस है वो बढ़ गई है। ऐसे ही ऊपर नीचे भी आप स्पेस को बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद अब आप यहाँ पे जनरेटिव फिल की मदद से इस पूरे इन्वायरमेंट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लिया और मैंने ये वाला एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद
अब मैं सिंपली यहाँ पे जा रहा हूँ विंडो में जाने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया जनरेट पे, मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, लिखा कुछ भी नहीं, जस्ट जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने से क्या होगा, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वो एरिया फिल हो गया ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग लेफ्ट राइट ऊपर ये सारा एरिया फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे एरिया फिल कर सकते हैं। सिंपली मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है जनरेटिव फिल में, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास पिक के अलावा एरिया सिलेक्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया तो मेरे पास जनरेट पे क्लिक करने के बाद इन्वायरमेंट उसने खुद ब खुद ऐड करके दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए जनरेटिव फिल यूज करने के बाद मसला ये आता है, बाज़ औक़ात कहीं कहीं से जो जगह है वो सही नहीं बनती या फिर सही वो मिक्स नहीं हो रही होती। तो जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ये जो चीजें हैं सारी वो परफेक्ट आई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मसला है, कहीं कहीं पे लग रहा है कि भाई ये चीज यहाँ पे नहीं थी, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है और सही एडजस्ट नहीं हुई। जिस तरह यहाँ पे देखें तो ये मसला हमारे पास आ रहा है। तो इस मसले को हम कैसे हल करेंगे, हमने जस्ट करना क्या है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे लेसर टूल की मदद से। लेसर टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे दोबारा से जाके जनरेटर फिल पे क्लिक कर देना। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इस एरिया को अच्छी तरीके से फिल कर देगा और लगेगा कि भी बिल्कुल सही फिल हो चुका है। ऐसे ही कुछ एरिया यहाँ पे और भी दिया हुआ है, हम उस एरिया को भी सिलेक्ट करके हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दरख्त हैं, अगर मुझे दरख्त रिमूव करने हैं, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ बिल्डिंग ऐड करनी है, तो मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जस्ट मैं जाकर कमांड दे रहा हूँ स्काई लाइन। अब स्काई लाइन से क्या होगा, यहाँ पे जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास बिल्डिंग्स ऐड हो जाएंगी और लगेगा जिस तरह के दरख्तों के पीछे यहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद हैं। क्लिक किया यहाँ पे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग जनरेट हो चुकी हैं। अब आप जो बिल्डिंग चाहें वो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सेकंड नंबर वाली बिल्डिंग अच्छी लग रही तो मैंने वो यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे पॉन्ड बनाना है, मुझे तालाब बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं जिस जगह मुझे बनाना है मैं उस एरिया को लेसर टूल की मदद से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि पॉन्ड बन के सामने आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे गए, इस पे क्या क्लिक किया और यहाँ पे पॉन्ड की कमांड दी हमने और उसके बाद जनरेट पे क्लिक किया और ये देखें हमारे पास शानदार किस्म का पॉन्ड आ चुका है। तो आप जो चाहें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लें तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे अहम है कि मैं यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई ट्री ऐड करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया, कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार पे गया और यहाँ मैंने कमांड दे दी ट्री और जनरेट पे क्लिक करें तो देखें मेरे पास कितना शानदार यहाँ पे ट्री ऐड हो गया और लग रहा है कि बिल्कुल रियल है। तो ये चीज हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। हम किसी भी सीनरी को अपनी मर्जी से कमांड देके चेंज कर सकते हैं। फिर इसको आप चाहें तो फैंसी वर्ड पे अप्लाई कर लें या आप सिंपल अपने किसी सीन पे अप्लाई कर लें। तो देखें कितना हमारा काम यहाँ पे सिंपल हो गया। अच्छा, अब इसी वीडियो में हम आगे जाके बात करते हैं आपके किस तरह हम एक इंसान या किसी लड़के लड़की या किसी भी इंसान के इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लिया है। जितने मैं यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट कर रहा हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जाके वहां से सेम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास बॉय है। अब मुझे अगर बॉय को कन्वर्ट करना है, फर्ज करें कि मुझे इसकी बॉडी चेंज करनी है या मुझे कह लें कि मुझे इसे क्लॉथ चेंज करने हैं, तो सिंपली मैंने उस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद विंडो में गया, कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने कमांड दे दी कुर्ता। अब मैंने यहाँ पे कुर्ता लिखा है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक पहला ये है, फिर दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। अब आपको जो इसमें से पसंद है वो आप यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे कमांड दिया कि 3 पीस सूट मतलब बना के हमें दे दे। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ हो, तो 3 पीस सूट देखें उसने यहाँ पे 3 हमें 3 पीस सूट भी बना के दे दिए। तो जो आपको इसमें से इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे इमेज जनरेट किया है इससे पहले,
उसमें मैंने जो कुर्ता मैंने थर्ड वाला चूज किया था, अब उसमें अगर मुझे उसकी शर्ट या कुर्ते के ऊपर मुझे कोई लोगो जनरेट करना है, मैं चाह रहा हूँ वहां पे लगे कि इस तरह लोगो कोई लगाया हुआ है या लगा हुआ है पहले से एम्बेडेड है, तो कैसे होगा, जस्ट आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली जनरेटर फिल पे जाएंगे और वहां पे जिस तरह का लोगो आपको चाहिए उस तरह का लोगो आप वहां पे इजीली अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नोलॉजी लोगो। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी लोगो के बेसिकली 3 इमेजेस शो हो रहे हैं, तो जो चाहे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज होगी क्लियर आप लोगों को। और अब देखें यहाँ पे मैंने अभी रियलाइज किया है कि यहाँ पे जो उसका हाथ मैंने जनरेट किया था, देखें वो सही नहीं लग रहा यहाँ पे। तो अब मैं इस हाथ को सिलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा से अगर मैं जनरेटर फिल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो हाथ है वो बिल्कुल सही से जनरेट होके आ जाएगा, पहले से मतलब यहाँ पे बेस्ट आ जाएगा। मैंने जस्ट कमांड दी थी माइक वाली, तो उसने माइक के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। आप देखें बिल्कुल सही लग रहा है ये वाला हाथ। तो आप जो चाहे मर्जी इसमें हाथ यूज कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको परफेक्ट लगता है। अभी थोड़ा सा मसला इसमें आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि ये एरिया सही नहीं है, इसको दोबारा सेलेक्ट करें और जनरेटर फिल पे क्लिक कर दें तो वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मुझे इस लड़के की मूछें ऐड करनी है तो मैं जस्ट मूछें जहां पे होती हैं, जिस एरिया पे आपको मूछें चाहिए, आपने जस्ट वो एरिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कमांड देनी है जनरेटर फिल से जाके माउस टचेस या माउस टच, तो क्या होगा, आपके पास मूछें जनरेट होके आ जाएंगी। अब अगर उसके बाद मुझे यहाँ पे ग्लासेस चाहिए तो जस्ट मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड दे दूंगा कि ग्लासेस। तो ग्लासेस से क्या होगा, मेरे पास चश्मा जो है वो लगा हुआ मेरे पास सामने आ जाएगा इस लड़के की आंखों के ऊपर। तो लगेगा जिस तरह इसने यहाँ पे चश्मा लगाया हुआ है वाकई। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे कैप चाहिए तो मैं कैप पे जस्ट मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके कमांड दूंगा कैप, CAP कैप। जिस यहाँ पे देखें, यहाँ पे गया जनरेटर फिल पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ कमांड दे दी कैप और जनरेट पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे कितनी शानदार 3 तरह की कैप्स आ गई हैं। अब जो चाहे आप लोग यहाँ पे जाके इजीली चूज कर सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे जो इसका यूं कलर कुर्ता है वो व्हाइट कलर का है, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की कैप चूज कर ली है। अब नेक्स्ट हम इसी सेम इमेज को हम लेते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ और मजीद फंक्शनैलिटीज अप्लाई करनी है अपने इस इमेज के ऊपर, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, हमने जस्ट इसके फेस को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको चाहूं तो मैं गर्ल के फेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। जस्ट करूंगा क्या, मैं जस्ट यहाँ पे विंडो में गया, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में गया, जनरेटर फिल पे क्लिक किया और यहाँ पे जाकर कमांड दे दी वोमेन विद ग्लासेस। मैंने कहा अभी वोमेन विद ग्लासेस के साथ इसको रिप्लेस कर दो। जनरेट पे क्लिक किया तो उसने इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 तरह की वोमेन दिखा दी जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखें बिल्कुल परफेक्टली उसने यहाँ पे उसको अरेंज कर दिया। तो ये फायदा है जनरेटर फिल का। यहाँ पे देखें ये इसने जनरेट कर दिया। अब मुझे लास्ट का हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे अगर फर्ज करें मुझे इस गर्ल के पीछे यहाँ पे पेंटिंग लगानी है दीवार के ऊपर, तो जस्ट मैं जहां मुझे पेंटिंग लगानी है मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि पेंटिंग जो है वो आमतौर पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, तो मैं यहाँ से वही टूल लेके बिल्कुल वही एरिया सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर दूंगा। तो देखें क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे पेंटिंग्स शो हो रही हैं। तो मुझे ये वाली पेंटिंग अच्छी लग रही है तो मैंने यहाँ पे ये वाली पेंटिंग अप्लाई कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास या आज जो वीडियो है वो समझ आ चुकी होगी। और जिन लोगों को पहले एआई के बारे में पता है वो तो जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता था उन्होंने आज बहुत कुछ न्यू इसमें सीखा होगा। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको मसला आ रहा है एडोबी फोटोशॉप बीटा का वर्जन डाउनलोड करने में या एक्सेस करने में, तो फिर भी मुझे आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी वहां पे हेल्प लाजमी करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।